सदगुरु की प्यारी सा संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब जाकर के सत्संग मिलता है। जब गोविंद कृपा करें तब पावे सत्संग। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में फरमाते हैं, गोविंद की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना इस जीव को सत्संग नहीं मिलता है। अनंत जन्मों से हमारी आत्मा भटकी हुई है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, मानव जीवन परमात्मा ने हमें दिया। और विडंबना दुख इस बात का है, परमात्मा ने कृपा की, मानव जीवन दिया और हम उसको भूल गए। भूले कैसे हैं? ममता में, मोह में, स्वार्थ में अंधे हो गए और बेईमानियां ठगियां करने लग गए हैं। राम नाम की कमाई नहीं करते, मालिक के नाम की बंदगी सिमरन हम नहीं करते हैं। ये शरीर सदा स्थायी नहीं रहेगा, शिथिर नहीं रहेगा, क्योंकि एक समय आएगा ये शरीर छूट जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण पखेरु निकल के चले जाएंगे। जब प्राण निकल के जाएंगे, आत्मा निकल के जाएगी, शरीर पड़ा रह जाएगा। इस शरीर से कोई भी प्यार नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे कोई। श्वास निकलने के बाद इस जीव को कोई भी घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए एकांत में बैठ कर के चिंतन करो कि यहां सदा नहीं रहना है। नितानंदी जगत में कोई आए कोई जात, एक निक्सा एक झड़ पड़े जो तरवर के पात। जैसे पेड़ के पत्ते, एक आता है नीचे गिर जाता है, दूसरा आता है फिर एक गिर जाता है, एक आता है एक जाता है। ऐसा ही इस संसार में हमारा भी आना जाना लग रहा है। और इस आने जाने के चक्कर से छूटने के लिए, जन्म जन्म के दुखों से छूटने के लिए हमने परमात्मा के नाम की कमाई सिमरण करना चाहिए। क्योंकि इस आत्मा के साथ दो ही चीज जाती हैं, या तो राम नाम की कमाई या फिर कर्म। बैंक बैलेंस नहीं जाता है, जमीन जायदाद नहीं जाती। इसलिए अपने आहार को ठीक करके, अपने व्यवहार को ठीक करके, अपने विचार को ठीक करके मालिक के नाम का सिमरन करो श्वास श्वास में। पहली आदत हमारी बिगड़ी हुई है कि हमारा मन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं नहीं लगता है, और बातें आ जाती हैं। और ये दुविधा है सभी की। बैठते हैं राम नाम की कमाई में और ध्यान चला जाता है खेत में, खलियान में, घर में, परिवार में। और ये आदत फिर धीरे 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 हमारे मन को कमजोर कर देती है। फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगना कोई बच्चों की बात तो है नहीं। आदत के साथ साथ ध्यान की जो आदत बनानी है, बैठक जो करना है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का मायना रखना होता है, ध्यान रखना होता है। मायना है, ध्यान क्या रखना है? आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध और विचार शुद्ध होगा। अब बैठते हैं, राम राम करते हैं,
और थोड़ी देर बाद में झगड़ा कर लेते हैं। तो मतलब व्यवहार ठीक नहीं है, और व्यवहार ठीक नहीं है तो विचार ठीक नहीं हो सकता, और विचार ठीक नहीं होगा तो दीदार नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। फिर हमारी आत्मा भटकती रहेगी, कभी किसी योनियों में, कभी किसी योनियों में। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल इस जीव को जगाते हैं, समझाते हैं कि भाई और बात तेरे काम न आवे, रमता से लाग रे, क्या सोवे गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे। और बात इस जीव के कोई भी काम नहीं आएगी। अगर यदि काम आएगा तो मालिक के नाम की बंदगी आएगी, मालिक के नाम का सिमरन आएगा, और सिमरन करने के लिए व्यवहार और विचार को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो कर्म इसको बंदगी करने नहीं देगा, सिमरन करने नहीं देगा। एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया, वृद्ध हो गया, और घर के जो उसका एक बेटा था और एक बेटे की बहू थी। क्या हुआ कि वो वृद्ध व्यक्ति जब तक कमाता रहा तो अच्छा लगता था, और बूढ़ा हुआ तो भारी हो गया, मुश्किल हो गया, दो रोटी देना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? आज सोच छोटी होगी लोगों की, भले ही घर बड़े हो गए हो, सोच छोटी होगी। पहले 1-2 कमरे होते थे, घर छोटे होते थे, पर सोच पक्की होती थी, मजबूत होती थी। आज घर बड़े हो गए और भीड़ होगी घरों में, वृद्ध व्यक्ति को नहीं रख सकते, माता पिता को अनादर करने लग गए, और इसका दुष्परिणाम क्या आया? वृद्धाश्रम खुल गए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है वृद्धाश्रम का खुलना, और जिन्होंने खोला है वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्य के भागी हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं। और दुर्भाग्य है कि हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पे जाके सेवा कर सकते हैं, माँ बाप के साथ मीठे शब्द भी नहीं कह सकते, और फिर कहते हैं हमारा ध्यान लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि व्यवहार ठीक करना पड़ेगा। क्या हुआ? तो उस व्यक्ति को, जो बूढ़ा व्यक्ति था, बेटे की बहू ताना मारने लग गई, दूर उसकी खाट डाल दी, घर से घेर में ले गए, कभी रोटी पहुंचा दें, कभी रोटी की टाल कर दें, कभी एक दिन दियाएं, कभी दोनों टाइम दियाएं। और व्यक्ति बूढ़ा भी हुआ, चिंतित भी हुआ, दुखी भी हुआ, रोने भी लग गया, भीतर ही भीतर कौन सुने। और फिर उस बेटे की बहू ने कहा कि पिताजी को आप हरिद्वार छोड़ के आ जाओ, यहां थूकता रहता है, अच्छा नहीं लगता है। और बेटा का दिमाग खराब था, और सुबह ही कहने लगा, पिताजी चलो हरिद्वार स्नान करवा के लाएंगे। पिता ने कहा कि आज सूर्य कहां से उदा हुआ है, और मन पकड़ा गया, कुछ दाल में काला भी है। और समय आया, ले गया हरिद्वार, हर की पौड़ी पे बिठा के कहने लगा, पिताजी आप बैठियो, मैं कुछ सामान लेकर के आता हूं। छोड़ के घर आ गया। कुंभ का इतना बड़ा मेला में लोग तीर्थों पे दर्शन करने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। आपको पता है दुखद घटना, कितने वृद्ध माता पिता को लोग उस मेले में छोड़ के आ गए, वापिस लेने नहीं गए। करीब 200 के करीब
200 के करीब बूढ़े माता पिता को, लाचार माता पिता को उस कुंभ के मेले में छोड़ के आ गए। वे बेचारे रोए भी होंगे, तड़फे भी होंगे, पर कौन सुनेगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी अपनी सोच को बदल गए, क्योंकि कर्म इस जीव के साथ जाता है, लौट के आता है, कर्म वापिस आएगा। वो व्यक्ति अपने पिता को छोड़ के आया था हर की पौड़ी पे, धीरे धीरे समय बदलता गया, उसका बेटा जवान हुआ, वो वृद्ध हो गया, और वही कहानी उसके साथ हो गई। घर से बाहर घेर में और घेरते बाहर हरिद्वार पे। हरिद्वार में वहां लेकर के हर की पौड़ी के ऊपर वो बेटा कहने लगा, पिताजी यहां बैठो, मैं कुछ सामान लेके आता हूं। उस पिता ने बेटे का हाथ को पकड़ लिया, बेटा मुझे यहां मत छोड़, थोड़ा सा आगे छोड़ के आओ। क्यों पिताजी? बेटा ये जो तू सामान लेने जा रहा है ना, वो एक दिन मैं भी लेने गया था और फिर मैं वापस नहीं आया। मैं जानता हूं जो तू सामान लेने जा रहा है, इसलिए आप मुझे यहां मत छोड़ो, थोड़ा सा आगे छोड़ो। आगे क्यों? बेटा यहां पे तो मैं तेरे दादाजी को छोड़ के गया था, आप मुझे थोड़ा और आगे छोड़ो ताकि आपके बच्चे आपको और आगे छोड़ के आए। बेटे के दिल में चोट लग गई, कहने लगे नहीं पिताजी अब छोड़ना नहीं है, घर चलेंगे। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये छोटी सी घटना आज घर घर की घटना बन रही है। और मानव जीवन सबसे बड़ा अनमोल जीवन है, जिस जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन मानव जीवन में हमने क्या किया है? झगड़े फसाद, बंदगी की नहीं, सिमरन किया नहीं है, और तो और भटक जाते हैं, फिर और बातों में भ्रमित हो जाते हैं। जिन घरों में राम नाम की कमाई की जाती है, मालिक के नाम की कमाई की जाती है, और जिन घरों में संत को सामर्थ्य, सदगुरु जिस घर में, और जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, मुझे लगता है कोई कर्म का ज्यादा बड़ा फेर हो तो बात अलग है, नहीं तो उन घरों में सदा खुशियां बसती हैं। और कर्म भी अगर ओखा कर्म है, खोटा कर्म है, तो कर्म भी तो मालिक का नाम ही काटता है, और कोई दुनिया की दौलत ताकत नहीं जो कर्म काट सकता है। कर्म की रेख में कौन मेख मारता है? वो संत मारते हैं। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, सास नहीं दिला अपने इसलिए लागे देर। हमारे यकीन नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, इसलिए हमारा कर्म कटता नहीं है। लेकिन संत रेख पे मेख मार देते हैं, कर्म को काट देते हैं। बड़े बड़े अवतार सरीखे हुए कर्म नहीं कटा है। सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, कर्मा की रेखा टाली ना टरे। फिर क्या कहते हैं? हरिचंद राजा छत्रधारी, सिर पर चवर धरे, उसने के मेहनत का तोड़ा, भंगी घर नीर भरे, कर्मा की रेखा टाली ना टरे। कर्म की गति, कर्म की रेखा आज तक किसी से नहीं टली, और टालने से भी टलती नहीं है। इसलिए बंधु खोटा कर्म मत करिए, कभी किसी की आत्मा मत दुखाना, कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि वो दुख दिया हुआ एक दिन आपको दुखी करेगा, आपके जीवन को हिला देगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन बंदगी कर, नेकी कर, मालिक के नाम का सिमरन कर, 2 दिन का मेहमान है, या सदा नहीं रहना है। क्या कहते हैं? रहना नहीं देश फिराना है। कबीर साहब कहते हैं, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाना है। कागज की पुड़िया पे पानी की बूंद गिर जाए तो गल जाएगा। ये संसार कांटों की बाड़ी, कांटों में पाँव फंस जाए ना, एक निकालोगे तो 10 और लग जाए। ऐसे ही इस संसार में हम सारे ही घिरे हुए हैं कर्म के बंधन से। सोचते हैं यो काम पूरा हो जाए, फिर निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बस यो काम बन जाए। वो काम एक बन जाता है, 4 काम और खड़े हो जाते हैं। ऐसे माता कई बार कहा करे, मैंने कहा माई राम का सिमरन कर लो, मालिक का नाम ले लिया करो। महाराज जी बेटे की शादी हो जाए फिर ले लेंगे। वह बेटे की शादी भी हो जाए, माता ले लो राम का नाम। बोला महाराज जी पोता हो जाए ना, पोता, ये पोता में मन घड़ा है, देखने जी करे से, वो पोता भी हो जाए। फिर ये आपका गांव की गिंदोड़ी माई है ना माजरे में से, मैंने माता राम का नाम ले ले, महाराज जी पोता का ब्याह हो जाए फिर ठाली है, सो कुछ नहीं करना, फिर ठाली हो जाऊंगी और ठाली फिर भी ना हो। पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जाता है काम ना मुकदे हैं। व्यक्ति समाप्त होता है, ठाली नहीं होता, काम खत्म नहीं होते, राम का नाम नहीं लेता, ये बातें खत्म नहीं होते, व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। मालिक का नाम ठिकाना है। इस जीव आत्मा का और कोई जीवात्मा का ठिकाना है नहीं। ये आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, दुविधा में, छल में, कपट में, बेईमानिया में, ऐसे ही दुविधा में पड़ी रहेगी। कभी किसी योनि में जाएगी, कभी किसी योनि में जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, राम सुमरे राम तेरे काम आएगा, नहीं तो जैसे चिड़िया को बाज तुझे काल खाएगा। जैसे चिड़ी को बाज ले जाता है, ऐसी काल तुझे ले जाएगा। और पल में पंछी प्राण परेवा, उड़ चाल रे गवार। राम भजन की बरिया तेरी, राम भजन की बार। मालिक के नाम की बंदगी करने का अवसर है, समय है, नहीं तो श्वास निकलने के बाद क्या कहते हैं, मुर्दा हो गया ना कोई, ले चलो भाई, ज्यादा देर नहीं रखते, कितना प्यारा हो, ले चलो ले चलो। सभी कहते हैं धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िया न रखे कोई। इसलिए संसार की रीति है, अपनी राह बुआरी रिहेली प्रीतम तेरे पास। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, आप अपनी राह को ठीक करिए। प्रीतम परमात्मा तेरे पास है, परमात्मा तेरे से दूर नहीं है। दर्शन करना चाहते हैं तो बंदगी करिए, सिमरन करिए, अहंकार अभिमान ना करिए। नित्यानंद तन देख कर कहाँ रहा घर भाई, ऊपर कर हल बहेंगे और जमे बन राय। दुनिया को देख के, तन को देख के अहंकार आता है, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं। दम लिकड़ा पाछे जड़ बुझ के ढेरी हो जाएगी, और ऊपर को हड़ चलेंगे घास जम जाएगा, पता भी नहीं कहाँ चला गया। इसलिए सूर दूर में मिल गए, मर्द गर्द हो जाई। नित्यानंद अदली घड़ी सपने दिखे नहीं। बड़े बड़े सूरवीर बलवान हो के चले गए, आज सपने में भी दिखाई नहीं देते हैं। मानदाता पूरी पृथ्वी का राजा था, वो भी नहीं रहा। इसलिए क्या कहते हैं संत, तेरे देखत कितने चले गए, धर के देखो ध्याना जी, और तार सरीखे रहन न पाए, तेरा क्या अनुमाना जी। बड़े बड़े अवतार भी रहने नहीं पाए, प्रिय बंधु तेरा अनुमान ही क्या है। इसलिए राम के नाम की कमाई कर, मालिक के नाम की बंदगी करो, सिमरन करो। ये मोबाइल फोन को अगर यूज करना है तो लाइट से जोड़ना जरूरी है ना, चार्ज करते हो ना, और चार्ज नहीं होगा तो फोन बात नहीं कराएगा। ये भाई 1.5 लाख रुपए का फोन लाया, मैंने कहा इसको तो चार्ज करना नहीं पड़ेगा,
नहीं चार्ज तो इसको भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे तो डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर अगर परमात्मा से तार नहीं जोड़ेंगे, चार्ज नहीं करेंगे तो डेड होगा, ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए नित नित बंदगी करो, सिमरन करो, मालिक के नाम की कमाई करो। परमपिता परमात्मा ने ये प्यारा मौका दिया है दुखों से छूटने का, बंधन से छूटने का और काल के जाल से बचने का। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने तपोभूमि जटेला धाम में उस परमपिता परमात्मा का दीदार किया, दर्शन किया और मानव जाति के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए 5,500 महाराज जी ने वाणी बोली। एक एक वाणी इतनी अनमोल है, एक एक वाणी अगर कोई जाप करता है, हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, एक एक वाणी के मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है जब कोई जाप ईमानदारी से करता है। कई घटनाएं हमारे पास हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो मेडिकल ने जवाब दिया और वाणी का जाप किया, ठीक हो गया। तो जो जाड़ के नीचे कोई प्रार्थना करता है सच्चे हृदय से, तो हमें लगता है गुरु महाराज की कृपा से बहुत लोगों की ये पुकार गुरुदेव सुन लेते हैं। संत सहज में ही जीव के उपकार की बात करते हैं। साधु बोले सहज स्वभाव और संत का बोला मिथ्या न जाओ। संत सहज स्वभाव में इस जीव के दुख काटने की बात करते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर की बात नहीं करते। और मैंने देखा है कई बार हम पाखंड को ज़्यादा स्वीकार करते हैं। और सच कहूँ जो इन बातों में पड़ जाता है ना, भूत प्रेत में, ओपरी पराई में और झाड़ फूक में जो पड़ जाता है ना, फिर उस जीव का भला नहीं होता, वो आत्मा रोती रहती है। इसीलिए कभी भी इन चक्रों में मत पड़ो, बंदगी करो, सिमरन करो। संत तो सामर्थ होते हैं, सबके होते हैं। इनकी वाणी का अगर ईमानदारी से कोई जाप करता है तो कर्म तो देखो व्यक्ति के पास लौट के आता है, पर सतगुरु कर्म को काट देते हैं। एक बार वाणी में जिक्र किया है, अगर किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर कर्म की कोई पत्थर पड़ना हो, कर्म ऐसा किया है कि पत्थर पड़ेगा सिर के ऊपर, और पत्थर सिर पे पड़ेगा 100 किलो का, तो पत्थर तो पाड़ देगा सिर में, खत्म कर देगा। तो महाराज जी कहते हैं भक्ति की शक्ति ते जपे अजपा जाप पाप सब खंड है, लगे न तीनों ताप काल को दंड है। जब कोई भक्ति करता है, जाप करता है, सिमरन करता है, तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं उस जीव आत्मा के पाप सब खंड है। जैसे वो पत्थर से ना खंड होगा, चूरा बन गया, पड़ना तो सिर पे और चूरा घेर दिया तो बच जाएगा, मरे को नहीं। और पत्थर पड़े तो क्या होगा, मर जाएगा। जप अजपा जाप पाप सब खंड है, लगन तीनों ताप काल को दंड है। जाप करने वाला, सिमरन करने वाला सच्चा हो, लगन सुच्ची हो, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, हेरा फेरी करे, चोरी करे, बदमाशी करे, फिर राम 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 राम, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनती। भाव ठीक करके, विचार ठीक करके कोई बंदगी करता है तो जीव का कल्याण होता है। इसलिए सारी साध संगत से मैं कहता हूं, आप नित अपने आहार को, व्यवहार को, विचार को ठीक करें, घर के झगड़े मिट जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।